हरिओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें मस्तक पर तिलक क्यों धारण करना चाहिए और गोपी चंदन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और आज के समय में लोग अपने मस्तक पर ये तिलक धारण क्यों नहीं करते, इन 3 विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि लोग आजकल अपने मस्तक पर जो है चंदन धारण क्यों नहीं करते। इसका कारण ये है कि कुछ पीढ़ियों पहले से एक धारणा हमारे बीच फैलाई गई, हमारे बीच एक धारणा को जन्म दिया गया। वह ये थी कि यदि हम चंदन तिलक इत्यादि लगाते हैं और पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हम पिछड़े हुए हैं, हम देहाती हैं और गंवार हैं और कहीं कहीं अनपढ़ भी हैं। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म के मुख्य चिन्ह हैं, सनातन धर्म की पहचान है और हमें इन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। जो हमारा धोती कुर्ता है और जो हमारा चंदन है, इसे हम धारण करना चाहिए हमें। आजकल के युग में कॉरपोरेट जगत में या आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मैं इस बात को एग्री करता हूं कि धोती कुर्ता पहन के जाना तो संभव नहीं है, लेकिन तिलक धारण करना, चंदन धारण करना जो है कोई अपराध नहीं है, आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत सारे वीडियोस पॉपुलर हैं इसको लेकर के कि सरदार अपनी पग बांधने में गर्व करता है अपने धर्म के प्रति, मुस्लिम अपनी टोपी पहनने में गर्व करता है अपने धर्म के प्रति, अपनी सलवार कमीज़ भी पहनता है, क्रिश्चियन अपना क्रॉस पहनते हैं, पारसी भी अपनी टोपी लगाते हैं, अपनी चीज़ों को प्रसारित करते हैं, अपनी जो उनके धर्म की चीज़ें हैं उनको वो धारण करते हैं और समय समय पर अपनी जो उनके नियम हैं उनका भी बहुत कड़कता से पालन करते हैं। और कई बार हम उनकी इन चीज़ों से इम्प्रेस भी होते हैं, उनकी इन चीज़ों की तारीफ़ भी करते हैं हम कि वो अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही कट्टर हैं और हमें भी होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तिलक धारण करने में हमें शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने में हमें शर्म आती है। इसके अत्यधिक लाभ हैं और इन लाभों से आपको वंचित रखा गया है आज तक, क्योंकि तिलक धारण करने से आपका मन चित्त शांत रहता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके ऊपर नहीं होता। यदि आप तिलक धारण नहीं करते हैं तो आपके मस्तक को शमशान के समान और आपके शरीर को शव के समान समझा जाता है। इसके अलावा आप जब भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जो भी कर्मकांड आप करते हैं, नित्य पूजा आप जो घर में करते हैं, उसमें भी यदि आप तिलक धारण नहीं करते तो वो स्वीकार्य नहीं होती। तो तिलक धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे धर्म का प्रचार भी है। जब कोई दूसरा सनातनी आपके मस्तक पर तिलक धारण करे हुए देखता है तो उसकी भी इच्छा जागृत होती है। तिलक धारण करने से भगवान के नाम को आप कभी नहीं भूलते। जब भी आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, तिलक को देखते हैं, तो आप अपने आप में गर्व भी महसूस करेंगे और ईश्वर का नाम भी आपको याद आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तिलक धारण करने से इतने लाभ हैं कि वीडियो बनाते बनाते समय समाप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। दूसरी जो बात है कि हमें कैसा तिलक धारण करना चाहिए, तो नॉर्मल चंदन हमें बाज़ार में मिल जाता है, आप ले आइए, उसके तिलक को आप धारण कीजिए। जैसा तिलक या जिस भी गुरु के आप शरण में हैं या जिस भगवान को आप मानते हैं, उस प्रकार के तिलक चंदन को आप अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। तो ये तो मुख्य बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि गोपी चंदन क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है और उसको धारण करने का कितना बड़ा महत्व है। तो गोपी चंदन जो है ये हमारे गुजरात में द्वारिकाधीश हैं, वहाँ पर गोपीश्वर है, गोपीसर हम बोलते हैं, कोई कोई गोपी सरोवर बोलता है, कोई गोपी तालाब बोलता है। इसके पीछे छोटी सी कहानी ये है कि जब उद्धव जो है वृंदावन गए तो वहाँ से गोपियाँ जो उनके संग आईं, तो उन्होंने आकर के जब द्वारिकाधीश में कई अलग अलग तरीके के सरोवरों को देखा तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी आप एक सरोवर का निर्माण कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा के अनुसार एक सरोवर का निर्माण किया, जिसका नाम गोपीसर या गोपी सरोवर रखा। उसमें जैसे वो बचपन में गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे, जल क्रीड़ा, वैसे ही उन्होंने जल क्रीड़ा उनके साथ करी। उस समय गोपियों के जो श्रृंगार था और भगवान श्री कृष्ण के तन पर लगा हुआ जो चंदन था, क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा जी सदैव भगवान विष्णु के तन पर चंदन लगा करके रखते हैं, उसका लेपन करके रखते हैं, तो वह जल में छूट गया और वही गोपी चंदन बना। अर्थात इस चंदन को जो हम धारण करते हैं अपने मस्तक पर, ये भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ चंदन और गोपियों के जो श्रृंगार हैं उससे मिश्रित वस्तु है जो हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और शुद्धता की बात है। अब बात करते हैं कि हमारे पुराणों में इसका किस प्रकार से जिक्र किया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव नारद जी को बता रहे हैं
गोपी अंगारक संभूतम गोपी चंदनम उत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नान फलम लभे। नित्यम करोति है पापी गोपी चंदन धारणम सा प्रयति हरेर्धाम गोलोकम प्रकृति परम। इन दोनों का अर्थ यह है कि गोपी चंदन को लगाने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस गोपी चंदन को अपने मस्तक पर धारण करने से होता है। कहते हैं जिसने बहुत सारे पाप किए हों और उसे अपने पापों पर प्रायश्चित हो जाए, वो अपने पापों पर प्रायश्चित करना चाहता है, उसे भगवान की भक्ति करना चाहता है और उसे लगता है वाकई उसने वो अपराध किए हैं जिसके लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए, तो यदि वह भगवान का भजन नाम ध्यान करता है और गोपी चंदन को धारण करता है तो उससे वो सब पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। इसमें एक छोटी सी कथा भी मिलती है। एक राजा थे दीर्घबाहु, जो कि बहुत ही अत्याचारी और दुराचारी राजा थे। जीवों की हत्या करना, मनुष्यों की हत्या करना, दुराचार दुष्कर्म करना, मदिरापान करना, यानी जितने भी प्रकार के पाप इस धरती पर हैं उन सबको वो करता था। तो उसके सेनापति ने सोचा कि इतना पापी राजा है, हम इसको मार देंगे तो कोई पाप भी नहीं लगेगा और राज्य भी मिल जाएगा और पाप भी समाप्त हो जाएगा। कुछ जगह कहानियों में ऐसा मिलता है कि उसका शत्रु राजा जो था उसने ऐसा सोचा कि इसको मार दें तो सब पाप समाप्त हो जाए और राज्य भी हमें मिल जाएगा। कुल मिलाकर के उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया और उसके बाद यमलोक से यमदूत आए और उसको लेकर के गए। जब चित्रगुप्त ने उसकी बही देखी तो बोला कि भाई इसने तो बहुत पाप कर रखे हैं और इसको इन पापों की जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जिस नर्क में उसको डाला गया वो कुंभी पाक नामक नर्क था जिसमें उसे डाला गया। इसमें बड़े कड़ाहों में तेल होता है, नीचे अग्नि प्रज्वलित होती है और गरम गरम तेलों में डाला जाता है। जैसे ही उसको उस तेल में डाला गया, तेल स्वयं से बहुत शीतल हो गया। यमराज बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने देखा कि जब इसकी सर को काटा गया तो वहाँ पर जब इसका सर जिस जगह जिस स्थान पर जाकर के गिरा उस स्थान पर एक वैष्णव अपने मस्तक पर इस गोपी चंदन को धारण कर रहे थे, जिसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और गिरने की वजह से वो चंदन जो है वो उसके मस्तक पर लग गया। कुछ कहानियों में ऐसा बोलते हैं कि उसका मस्तक गिरा ही वहाँ जा करके जहाँ पर गोपी चंदन पाया जाता है। तो गोपी चंदन उसको उसके शरीर में कहीं ना कहीं स्पर्श हो गया, जिस वजह से उसके समस्त पाप समाप्त हो गए। और देखिए, तो एक छोटी सी चीज़ है इस कहानी में कि स्पर्श मात्र से उसके पाप समाप्त हो गए। तो जब आप इसे धारण करते हैं तो सोचिए किस प्रकार से आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, जब यम आपको धरती पर लेने के लिए आते हैं या यमदूत लेने आते हैं तो जब किसी को गोपी चंदन धारण किए हुए देखते हैं तो उसको नहीं ले जाते, क्योंकि उसको लेने के लिए बैकुंठ से भगवान के दूत स्वयं आते हैं। तो यदि आप गोपी चंदन धारण करते हैं तो इसके अत्यधिक लाभ हैं। दूसरा, आपका मन आत्मा शीतल रहती है। मस्तक में चंदन को धारण करने से आप काम में एकाग्रचित्त होकर के कर सकेंगे। बाकी आप ये सोचें कि आपके कार्य के क्षेत्र में आपको लोग आपके तिलक और चंदन से भापते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपके टैलेंट से आपको माना जाता है। आपका जो काम करने का टैलेंट है, जो आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, उसके बेस पर आपको कहीं ना कहीं मापा जाता है। इस चंदन से आपको नहीं मापा जाता। इस चंदन को लगाने से आपकी छवि और अच्छी होगी, आपको लोग और अच्छा मानेंगे, आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मानेंगे, आपको पूजा और भजन करने वाला व्यक्ति मानेंगे और इस बात की रिस्पेक्ट आपको थोड़े दिन में मिलने लगेगी। हो सकता है शुरू के कुछ दिन में लोग टोकें तो आप उनको टोक दीजिए कि भाई और भी तो लोग करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो इस प्रकार से आप भी जो है इस चंदन को अपने मस्तक पर धारण करें, अपने मस्तक को शमशान और अपने शरीर को जीवित में शव न बनाएं और भगवान का नाम जप अवश्य करते रहें। हरि ओम नमः शिवाय।